जिंदा रहने के लिए नाम मात्र मजदूरी मिल रही है। अब जो अधिकार थे जो मालिक की मनमानी के खिलाफ लड़ सकते हैं वो अधिकार भी काट लिया। तो अब हमारी स्थिति क्या? तो यह है स्थिति। अभी आप देखें कि जो भी हड़ताल होती है इसका प्रभाव भी दिखना पड़ गया है। आप बरौनी रिफाइनरी में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, ठेका मजदूर है, या पानीपत हरियाणा में हुई, आप जानते हैं वहाँ भी जो या तो उत्पादन कार्य में लगे हैं या जो फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है उसमें मकान भी बन रहे हैं सब, वहाँ भी निर्माण मजदूर हैं। तो वहाँ भी 12 घंटे के काम के जो कराया जा रहा था 8 घंटे का पैसा दिया, मजदूरी दी जा रही थी, उसके खिलाफ भी हुआ। तो इसका जो प्रभाव है नए कानून का, आप कई जगह इधर आपको देखने के मिले कि लोग जो है अब लगा कि अब जीवन ही खतरे में आ गया तो उठना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी। तो यह अब आगे हम लोग देखेंगे। दूसरी ओर कार्यस्थल पर सुरक्षा की ऐसी खराब स्थिति है कि रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी में भी मजदूर घायल हुआ था, पानीपत में भी मजदूर मरे थे। तो चूंकि मालिकों को पूरी छूट दे दी गई है कि सुरक्षा उपकरण रख के न रख के अपने मुनाफा बढ़ाता रहे, तो घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। हर जगह हुई, छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट में हुआ, फिर हरियाणा में इधर हुई जिसमें 10-11 मजदूर जल गए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे पास तो ताकत है, संख्या है, लेकिन वह ताकत के रूप में तभी बदलेगी जब हम एकजुट रहेंगे, संगठनबद्ध रहेंगे और जुझारू होकर मालिक वर्ग का और उसकी सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। तो आज हम इस बात के लिए ही जुटे हैं कि लाख विरोध के बावजूद जो यह केंद्र सरकार पूरी तरह पूंजीपति वर्ग के लिए दंडवत है कि मैं उसके हित को छोड़कर और कुछ नहीं देखता हूं। तो इस बात को भी मजदूरों के सामने यह स्पष्ट हो रहा है कि यह वास्तव में जो सरकार है, कागज पर तो जनता की सरकार, लेकिन किसकी सरकार है मजदूरों को अब बहुत स्पष्ट हो गया कि यह पूंजीपति वर्ग की ही सरकार है। जो ही आप आंदोलन करें, 8 घंटा के लिए काम करें, मजदूरी बढ़ाने के लिए करें, तो उसकी पुलिस आ जाती है। पता चल जाता है कि यह राज्य सरकार और पूंजीपति वर्ग की है और उसके लिए ही काम करते हैं। तो हमारे पास संगठन बोध होकर लड़ने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। यही जो भी